द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ एन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क। कह रहा है एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क है, ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क है, ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क है और कह रहा है कि पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ, ये सेंटर एंड टोटल चार्ज, और इसके सेंटर पर पोटेंशियल कितना है, V इज इक्वल टू 300 वोल्ट है। अच्छा यहाँ पर मैं बता दूँ V इज इक्वल टू 300 वोल्ट है और कहाँ पर है, सेंटर पर है, एट सेंटर, ये सेंटर पर है। अगर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क लिया है तो इस डिस्क से यहाँ पर ये अगर डिस्टेंस आपका कैपिटल R है ये, और ये स्मॉल r है, ये स्मॉल r है और ये x है, तो ये हो जाएगा x² प्लस r स्मॉल r स्क्वायर और रूट में, और यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल V इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन रो नॉट और x² प्लस r² माइनस x, ये होगा। और यहाँ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 2 एप्सिलॉन नॉट और होगा 1 माइनस x अपान अंडर रूट x² प्लस r², ये यहाँ पर पोटेंशियल होगा और या यहाँ पर P पॉइंट पर ये फील्ड होगा। लेकिन अगर कह रहा है कि सेंटर पर पोटेंशियल हमको मालूम है, तो सेंटर पर पोटेंशियल का मतलब हो गया कि x की वैल्यू 0 हो गई, ये वैल्यू 0 हो गई। अगर ये वैल्यू 0 हो गई x की, तो इसमें पोटेंशियल सेंटर पर कितना आ गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 0 हो गया r² माइनस 0, और फिर v इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और ये r हो जाएगा, मीन्स v इज इक्वल टू सिग्मा r अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। पोटेंशियल एट द सेंटर मिल गया, पोटेंशियल एट द सेंटर मिल गया। अब ये क्या कह रहा है कि टोटल चार्ज ऑफ ऑन इट्स सरफेस इज फाउंड टू बी, और इस पर जो चार्ज है वो 10/3 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम है, इतना चार्ज गिवन है। ठीक है, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द डिस्क, इसकी रेडियस ये r हमको कैलकुलेट करना है, r हमको कैलकुलेट करना है। तो इस फॉर्मूले में ये r हमको कैलकुलेट करना है, और सिग्मा इज इक्वल टू होगा q बाई कैपिटल A, और q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू A, और q इज इक्वल टू सिग्मा की ही वैल्यू हमको निकालनी है, सिग्मा इज इक्वल टू q, और इसकी वैल्यू एरिया मतलब πr², और मतलब r का मतलब कैपिटल R², और यहाँ से ये सिग्मा की वैल्यू पुट करोगे तो q अपान पाई कैपिटल R² इंटू r अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, और जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल करोगे तो आपको मिलेगा ये r से एक r कैंसिल हो जाएगा, और आपको मिलेगा v इज इक्वल टू q अपान पाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू r, ये फार्मूला मिल जाएगा। और ये फार्मूला मिल जाएगा तो सॉल्व करो, v की वैल्यू आपको पता है, v की वैल्यू आपको पता है 300 है, और q की वैल्यू भी आपको पता है, q की वैल्यू कितनी है ये गिवन है 10/3 इंटू 10⁻⁻⁹, और क्या है फार्मूला, और अपॉन में है। अच्छा एक चीज़ और बता दूं आपको, इस फार्मूले को आप ऐसे लिखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू 2q अपान r लिख लो, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया तो इसकी वैल्यू आपको रेडीमेड वैल्यू है, तो ये वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ आपको एज इट इज़ लिख लेना होगा, और इंटू 2 से आपने मल्टीप्लाई किया है तो ये 2 यहाँ पर लिख लो आप, और अपान r की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, r की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो दिस विल बिकम्स कितना हो जाएगा जी, ये 10 इंटू 2 इंटू 9/3 और इंटू 10⁻⁻, देखो -9 और ये +9 हो जाएगा और इंटू r हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा यहाँ क्या करने वाला हूँ मैं, क्योंकि देखो ये जो है ये 10 ये तो कैंसिल होकर ये पूरा 1 हो गया है, और ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, और 2 से ये कैंसिल होगा तो 15 हो जाएगा, और 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर जो मिलने वाला है हमको वो 15 इज इक्वल टू 3 अपान r मिलने वाला है। r इज इक्वल टू क्या मिलने वाला है, ये r इज इक्वल टू 0.2 मिलने वाला है, r इज इक्वल टू
0.2 मीटर मिलेगा। और r इज इक्वल टू, अगर ये 0.2 मीटर को मैं सॉल्व करूं तो 0.2 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर, इसका मतलब r इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर भी लिख सकता हूं। तो उस डिस्क की जो रेडियस है वो 20 सेंटीमीटर भी हो सकती है, 0.2 मीटर भी आप लिख सकते हो, दोनों इक्वल ही हैं। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं।